नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट पर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर कोई ग्रेजुएट स्कूल में अप्लाई कर रहा है तो ये वो चीज है जो उनकी एप्लीकेशन को बना या बिगाड़ सकती है। तो चलिए समझते हैं कि एक दमदार स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आखिर लिखते कैसे हैं। जैसा कि जोशाल कहते हैं, ग्रेजुएट स्कूल पर किसी का पहला इंप्रेशन उनका पर्सनल स्टेटमेंट ही होता है। तो इसे दमदार बनाना बहुत जरूरी है। सोचिए, ये सिर्फ एक निबंध नहीं है, ये एडमिशन कमेटी से पहली मुलाकात है, पहला परिचय है। और ये मुलाकात इसलिए इतनी जरूरी हो जाती है क्योंकि ज्यादातर प्रोग्राम्स में जितनी सीटें होती हैं उससे 10 गुना ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं। मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस भीड़ में अलग दिखने के लिए एक शानदार स्टेटमेंट होना ही चाहिए। तो इस 500 शब्दों की लिमिट को एक चुनौती की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे अपना परिचय देने का एक सुनहरा मौका समझना चाहिए। ये आपका 500 शब्दों का एक प्रोफेशनल हैंडशेक है। इसे कई नामों से जाना जाता है। कोई इसे पर्सनल स्टेटमेंट कहता है, कोई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, तो कोई लेटर ऑफ इंटेंट। पर सबका मकसद एक ही है, लगभग 500 शब्दों में अपने बैकग्राउंड, अपने लक्ष्य और उस खास प्रोग्राम में अपनी दिलचस्पी दिखाकर एडमिशन के लिए अपनी दावेदारी पेश करना। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि एक मजबूत स्टेटमेंट 4 जरूरी स्तंभ हों, या कह लें कि पिलर्स पर टिका होता है। अगर इन चारों को सही से समझ लिया जाए तो लिखने का काम बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो ये 4 पिलर्स हैं। पहला, आपका बैकग्राउंड। दूसरा, आपकी दिलचस्पी। तीसरा, यही स्कूल क्यों। और चौथा, आपके भविष्य के करियर गोल्स। चलिए अब एक एक करके इन्हें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला पिलर है बैकग्राउंड। इसमें एकेडमिक्स, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, रिसर्च, लीडरशिप, ये सब आता है। लेकिन यहां सिर्फ एक लिस्ट नहीं बनानी है। कमिटी ये जानना चाहती है कि इन अनुभवों ने आपको एडवांस्ड रिसर्च के लिए तैयार कैसे किया है। मतलब हर अनुभव को एक सीढ़ी की तरह दिखाना है जो इस ग्रेजुएट प्रोग्राम तक लेकर आई है। दूसरा पिलर, आपकी दिलचस्पी। यहां यह साफ करना है कि इसी डिग्री की जरूरत क्यों है। कुछ खास क्लासों का जिक्र करना या किसी प्रोफेसर का नाम लेकर उनके काम के बारे में बात करना, यह सब दिखाता है कि आपकी दिलचस्पी सच्ची है और आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर, यही स्कूल क्यों। अपने स्टेटमेंट को स्कूल के लिए खास तौर पर तैयार करना बेहद जरूरी है। सिर्फ नाम बदल देने से काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जब आप किसी खास फैकल्टी का जिक्र करते हैं तो आप दिखा रहे हैं कि आपको सिर्फ एक डिग्री नहीं चाहिए, बल्कि उस संस्थान के माहौल और वहां के लोगों से सीखना है। यह आपके इरादे की गंभीरता को साबित करता है। और चौथा पिलर, भविष्य के लक्ष्य। साफ साफ बताना होगा कि इस डिग्री के साथ क्या करने का इरादा है। ये पढ़ाई उन लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी क्यों है। और हां, अगर भविष्य को लेकर 100% क्लैरिटी ना भी हो तो भी प्रोग्राम के उन हिस्सों पर फोकस करें जो सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। एक दिशा दिखाना बहुत जरूरी है। अब इन चारों पिलर्स को सिर्फ जानकारी की तरह पेश नहीं करना है। असली कला तो इन सबको मिलाकर अपनी एक अनूठी कहानी बुनने में है। सोच कर देखिए, एडमिशन कमेटी सैकड़ों रिज्यूमे देखती है, पर याद क्या रह जाती है? एक कहानी। एक कहानी जो बताती है कि कोई सिर्फ काबिल ही नहीं बल्कि एक दिलचस्प इंसान भी है। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। चलिए इसे जरा ध्यान से देखते हैं। एक पर्सनल स्टेटमेंट क्या है? ये एक इंसान के तौर पर किसी की तस्वीर है। ये एडमिशन कमेटी को जानने का एक न्योता है। ये बताता है कि किसी की प्राथमिकताएं क्या हैं, और सबसे बढ़कर ये आपकी अनूठी कहानी है। अब देखते हैं कि ये क्या नहीं है। ये कोई एकेडमिक पेपर नहीं है, न ही ये रिज्यूमे का लंबा चौड़ा पैराग्राफ है। ये कोई पर्सनल डायरी भी नहीं है, और न ही एडमिशन के लिए की गई कोई मिन्नत। इसका मकसद अपनी कहानी को आत्मविश्वास के साथ पेश करना है, सफाई देना नहीं। लक्ष्य एक ऐसा पहला पैराग्राफ लिखना है जो कोई दूसरा कैंडिडेट न लिख सके। ये कहानी अपनी, असली और प्रोफेशनल होनी चाहिए, जो पढ़ने वाले का ध्यान तुरंत खींच ले। इस कहानी को लिखने के लिए कुछ गहरे सवाल खुद से पूछने होंगे। पहला सवाल, मैं कौन हूं? अपनी ताकत, अपने अनुभव और अपनी प्रेरणाओं के बारे में सोचना है। दूसरा सवाल है, मैं भविष्य में क्या बनना चाहता हूं? यह सवाल अपने लक्ष्यों को और साफ करने में मदद करेगा। और तीसरा, सबसे अहम सवाल, मैं दुनिया में किस तरह का योगदान देना चाहता हूं? यह आपके इरादों को एक बड़ा मकसद देता है और आपके स्टेटमेंट को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। चलिए अब इस विश्लेषण के उस हिस्से पर आते हैं जो बहुत बहुत जरूरी है। यह साबित करना कि उस प्रोग्राम के बारे में अपना होमवर्क अच्छी तरह से किया गया है। सिर्फ प्रोग्राम का नाम लिख देना काफी नहीं है।
ये दिखाना जरूरी है कि आपकी दिलचस्पी सच्ची और गहरी है। उन खास क्लासों का जिक्र करें जिन्हें आप लेना चाहते हैं। ये दिखाता है कि आपने उनके करिकुलम को ध्यान से पढ़ा है। फैकल्टी मेंबर्स के नाम और उनके रिसर्च एरिया का जिक्र करें। इससे पता चलता है कि आप जानते हैं कि वहां कौन क्या काम कर रहा है। इन सब का मकसद अपने प्रोग्राम और वहां की फैकल्टी के बीच एक प्रोफेशनल लिंक बनाना है। ये साबित करता है कि कोई उस जगह के लिए एकदम सही कैंडिडेट है। अब बात करते हैं लिखने की प्रक्रिया की। अक्सर सबसे बड़ी मुश्किल शुरुआत करना ही होती है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, पहला ड्राफ्ट कभी भी परफेक्ट नहीं होता और नहीं होना चाहिए। मैरी हेल टोलर की ये बात हमेशा याद रखने लायक है। इसे तब तक के लिए ना टालें जब तक आप इसे सही न कर लें। बस लिखें। लिखने की शुरुआत करना ही सबसे बड़ा कदम है। पहला ड्राफ्ट बनने के बाद उसमें सुधार किया जा सकता है। तो अंत में बस ये एक सवाल खुद से पूछना है, वो कौन सी एक कहानी है जो सिर्फ आप ही बता सकते हैं। उसी कहानी को ढूंढें और उसे पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास से अपने शब्दों में बयां करें। सबसे बड़ी ताकत किसी की अपनी अनूठी कहानी ही होती है।